सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं और क्यों होती हैं, है ना। तो अपन लोग जो पढ़ेंगे, अपन इस हिसाब से भी पढ़ेंगे कि तुम्हारी थोड़ा थ्योरी का पार्ट कवर हो जाए, थोड़ा तुम्हारा प्रैक्टिकल का कवर हो जाए, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या हैं? दीज आर इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पार्टनर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2008 WHO, 499 million people are having new episodes of STI every year, है ना, and mostly these are seen in developing countries. And why it is more common in developing countries? Because there is poor sex education, there is poor hygiene, so it is more common in developing countries. So what is the reason of increasing incidence? There is increased prevalence of infections like HIV, hepatitis B and hepatitis C, increased use of pill and IUCD which cannot prevent STI, increased promiscuity and permissiveness, lack of sexual education and inadequate practice of safe sex, increased rate of overseas travel and increased detection due to heightened awareness. अब ऐसा क्यों है ना, इसमें कुछ रीजंस तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे। अब जैसे ऐसा क्यों है कि इंक्रीज यूज ऑफ OCPs एंड IUCDs, इट्स गुड पीपल आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना, बट दे आर नॉट यूजिंग बैरियर मेथड्स विच आर गोइंग टू प्रिवेंट STDs, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन तो इम्प्रूव हो रहा है बट STIs को हम नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। देखो यार, बातें मत करो, जिसको नहीं पढ़ना है ना फालतू की अटेंडेंस लेके चले जाओ। मेरे को सबको सिखाने का कोई शौक नहीं है, बस बातें मत करो, ठीक है। बोल रही हूँ, फ्री की अटेंडेंस दे दूंगी, जिसको जाना है चले जाओ, बातें मत करो। ठीक है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? If people are living together, single, separated or widowed, if the patient is sexual workers in hospitality industry, transport workers and migrants, if there is unprotected casual sexual encounters other than with the regular partners, if the patient is having travel history of STIs, injections or blood transfusions, if there is substance abuse like alcohol and drugs, tattooing, partner with symptoms like suggestive of STI, multiple sexual partners and immunocompromised। एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जरूरी नहीं है, जैसे सपोज पेशेंट को हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको जो है हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है तो उसको STI ही हुआ होगा, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिट ही हुआ होगा। अगर सपोज किसी पेशेंट को ऐसा हो रहा है, उसने टैटू करवाया या उसने कोई ड्रग अब्यूज कर रहा है तो उसको उसके थ्रू हो रहा है, बट क्या होगा कि वो इन्फेक्शन, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भले सेक्सुअली ट्रांसमिशन होगा, लेकिन जो उसको एंट्री हुई है उसकी बॉडी में, ये जरूरी नहीं है कि उसकी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही हुई हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग कि अगर हेपेटाइटिस बी सपोज किसी पेशेंट को है तो हम ये बोलेंगे कि उसको STD है, ठीक है, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको जो ट्रांसमिट हुआ है वो केवल सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा कि इसमें क्या डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि STI जो है मतलब हो सकता है कि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही हुआ हो, बट वो पेशेंट किसी और को सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन इज सेक्सुअल कांटेक्ट, अदर्स लाइक प्लेसेंटल like HIV and syphilis, they are transmitted through transplacental route or it can be transmitted। मत बातें करो यार, इतनी क्या है, आधा घंटे की क्लास में चुप नहीं रह सकते क्या थोड़ी देर? और it can be transmitted through blood transfusion or infected needles like HIV, hepatitis B or syphilis, or inoculation into infant's mucosa when it passes through birth canal like Neisseria gonorrhea, chlamydia और herpes, ठीक है। तुम लोगों ने जब ऑफ्था, तुम फाइनल, हाँ तुम लोग ऑफ्था जब पढ़े होंगे तो तुमने देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको, जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम करके एक डिजीज होती थी जो गोनोरी वगैरह से फैलती थी, तो वो इसी से फैलती है। जैसे जब बेबी जो होता है, अगर मदर इन्फेक्टेड होती है उसको ये वाले वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो जब बेबी डिलीवर होता है तो उसकी आईज में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वेजाइनल म्यूकोजा होता है और उसको ये वाले इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। Then what is the long term sequelae of STIs? It can cause chronic pelvic pain, chronic pelvic infection, ectopic pregnancy, vulval and cervical neoplasia and post-operative infections, or obstetric complications like premature rupture of membranes, preterm labor,
कोरियोहेम्यूनाइटिस, पोस्ट अबॉर्टल सेप्सिस एंड पोस्ट सिजेरियन सेप्सिस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तुम लोगों ने पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तुम्हारी क्लास हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे ये जो कुछ एसटीडीज होती हैं अपनी, जैसे ये एचआईवी है, ये हेपेटाइटिस है, क्लेमाइडिया है, निसोरी है, निसेरिया है, जैसे ये क्या करते हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं करते, ठीक है, वो अपर जेनिटल ट्रैक्ट में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस होता है, ठीक है, उधर कहाँ देख रहे हो, गेट बंद कर दो, ठीक है। तो यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, या ओवरीज हैं, इनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो लेटर ऑन क्या होता है, वो जब डैमेज हो जाती है तो उनमें इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होती है, जो उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो उनका हैम्पर हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सपोज फेलोपियन ट्यूब जो है उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैम्पर हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो पेशेंट जो है उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि सीलिया जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। नॉर्मली व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट? ठीक है, जैसे अब ये जो भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है उसका खुद का एक टाइम से नहीं आना होता क्या, 9:20 हो गए, चलो बंद कर दो, आ जाओ। ठीक है, तो नॉर्मली जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसका जो पार्ट है वो अपना प्रोटेक्शन जो है वो करता है, बट उसके बाद भी वो बैरियर जब किसी भी तरीके से टूटेगा तब पेशेंट जो है उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। अब जैसे नॉर्मली क्या क्या चीजें होती हैं, जो वल्वा वाला पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, एक तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड इपिथेलियम होती है, तो दैट इपिथेलियम इज इटसेल्फ अ बैरियर फॉर एनी इन्फेक्शन। सेकेंड, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, ये एसिड का सिक्रीशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। तो दूसरा जो वल्वा होता है उस पर और क्या चीजें हो सकती हैं, देयर इज एपोजिशन ऑफ क्लेफ्ट बाय लेबिया, ठीक है, तो वल्वा में इस तरह से प्रोटेक्शन रहता है। हम्म, हाँ, कैसे लेट हुए, हाँ, अच्छा चलो, अब दो तो सुन लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो, अब सेकंड क्या होता है, वेजाइना, तो अपन नीचे से ऊपर पहुंच रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह आवाज नहीं करोगे, देखो बैठ जाओ, जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वल्वा हो गया, सेकंड अपन वेजाइना में पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होती है जो प्रोटेक्ट करती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, देयर आर डोडलिन बेसिलाई, ठीक है, which are going to convert glycogen into lactic acid. Glycogen is already present in vaginal epithelial cells. So if there is lactic acid, there will be low pH and that itself a defense mechanism for any growth of organism. ठीक है, दूसरा क्या होता है, एनाटमिकली अगर अपन देखें तो देर इज एपोजिशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स एंड ऑल्सो इट इज अ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम विच डज नॉट हैव एनी ग्लैंड। ठीक है, थर्ड क्या है, सर्विक्स है, तो सर्विक्स जो होता है वहां से क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकोजा जो होती है उससे इटसेल्फ जो है वहां से एक डिस्चार्ज होता है, सर्वाइकल म्यूकस होता है विच इज रिच इन लाइसोसोम्स एंड आईजीए एंटीबॉडी। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है वहां पे, इट इज अ नैरो कैनाल, म्यूकस प्लग एंड रेसिमोस टाइप ऑफ ग्लैंड। ठीक है, तो जो रेसिमोस टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करेंगी, बैक्टीरिया को वहीं एंटेंगल कर लेती हैं, ठीक है, तो वो वहां पे इन्फेक्शन ग्रो नहीं कर सकता। फोर्थ क्या है, यूट्रस है, यूट्रस में क्या होता है, एवरी मंथली, ठीक है, एवरी मंथ क्या होता है, देयर इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, तो क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे है तो वो वहां पे स्टे नहीं कर पाएगा बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, तो वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है। दूसरा, अगर यूट्रस में कहीं इन्फ्लामेशन होता है तो देयर इज क्लोजर ऑफ ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया किसको बोलते हैं, कौन बताएगा, वो अभी लेट कमर कौन था सबसे लास्ट जो, हाँ हाँ, ऑस्टिया क्या होता है, ठीक है, किसी को पता है क्या ऑस्टिया क्या होता है, एनाटमी तो पता, थोड़ी बहुत तो पता होगी, जो फेलोपियन ट्यूब्स का यूट्रस के साथ कनेक्शन होता है उसको अपन ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिर फिफ्थ चीज क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो फेलोपियन ट्यूब्स में ऑलरेडी वहां पे सीलिया होते हैं, उसके अलावा पेरिस्टालसिस होता है, तो जो पेरिस्टालसिस होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स यूट्रस होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर यूट्रस में आया, फेलोपियन ट्यूब में अगर वहां तक पहुंच गया तो फेलोपियन ट्यूब खुद भी जो है वो कोशिश करेगी कि वहां से जो इन्फेक्शन है वो यूट्रस की तरफ जाए और फिर बाहर चला जाए। ठीक है, तो वो भी उसको रेजिस्ट करती है कि इन्फेक्शन वहां पे ग्रो करे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तुम्हें,
एटलीस्ट तुम कुछ लिख पाओ इतने जैसा। ठीक है, अब अपन एसटीडीज को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो अपन ऑन वेजाइनल डिस्चार्ज के बेसिस पे पढ़ लेंगे, वैसे क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड अपन जो बाद में यूरोजेनाइटल अल्सर्स होते हैं उसके हिसाब से अपन क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेजाइनल डिस्चार्ज कैसे इन्होंने डिवाइड किया है, पहले तो इसमें अपन 4 पढ़ लेते हैं। बाहर रहो अब तुम, कोई रीजन है? बोलो। बाहर से लेट हो गए तो घर से जल्दी आते। दोनों बाहर रहो, बहुत लेट हो गया। बाहर बाहर, गेट बंद कर दो। अब यार ऐसे मत खड़े रहो, बाहर बैठो। ठीक है, तो अपन इनको कैसे अपन ने ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, इसमें क्या क्लिनिकल फीचर होगा? यार तुम गेट बंद करना। हाँ, तो सबसे पहले ट्राइकोमोनियासिस में किस वजह से होता है, इसमें पूरा दे रखा है। ठीक है, इस वाला ये वाला दिस इन्फेक्शन इज मेनली कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वैजिनालिस एंड व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर, इट विल कॉज प्लूराइटिस। प्लूराइटिस इज ईचिंग। ठीक है, एंड देयर विल बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किस तरह का यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे थिन फ्रोथी अडहेरेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। ठीक है, ये जो पिक्चर में तुम्हें दिख रहा है ये वैसा डिस्चार्ज तुम्हें मिलेगा पेशेंट्स में। ठीक है, एंड मोस्टली जो इन्फेक्शंस होते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं, दे आल्सो कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो जब भी आप हिस्ट्री लेते हो पेशेंट की वेजाइनल डिस्चार्ज की, आप साथ में उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन और बर्निंग मिक्चुरेशन उसको है, वो वाले भी आप पूछते हो। ठीक है, ये क्वेरीज भी आप करते हो, तो ये चीज होती है। ठीक है, डिस्चार्ज का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसमें दिखा दूंगी कि कैसा है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, कैंडिडियासिस होता है। कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस मोस्ट कॉमनली। दूसरी भी कैंडिडा की स्पीशीज होती है पर मोस्ट कॉमनली कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है। ठीक है, सेम इसमें भी यही चीज होती है, प्लूराइटिस होगा एंड देयर विल बी कर्डी वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज, ठीक है, ये स्पेशली तुम्हें कैंडिडियासिस में दिखता है। ठीक है, एंड द वल्वा विल बी रेड स्वेलन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ना इन डिस्चार्जेस को हम थोड़ा याद रखते हैं, क्योंकि जब तुम पेशेंट्स को सिंड्रोमिक मैनेजमेंट देते हो ना लास्ट में, ठीक है, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, यू आर गिविंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द लैब इन्वेस्टिगेशन। तो जहाँ पे भी पेरिफ्रीज होती हैं वहाँ पे आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि आप उनका जो है वेजाइनल डिस्चार्ज जो है उसका सैंपल लोगे, उसको ग्रो कराओगे और फिर उसके बाद वेट करोगे रिजल्ट का और फिर ट्रीट करोगे। तो अपन क्या करते हैं, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करते हैं। तो हम सिंड्रोमिक मैनेजमेंट में पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे प्लूराइटिस, डिस्चार्ज, डिस्यूरिया, ये जो भी है ये तो वो बताते ही है, साथ में हम एग्जामिनेशन करते हैं और एग्जामिनेशन में हमें जिस तरह का डिस्चार्ज मिलता है उस हिसाब से फिर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारी जो है तुम किट्स जो पढ़ोगे बाद में, ठीक है, तो किट्स जो दी गई हैं वो इसी हिसाब से दी गई हैं कि आपने पेशेंट के सिम्टम्स पूछे, आपने एग्जामिनेशन किया, साइंस देखे और फिर आप जो है पेशेंट को किट दे देते हो। ठीक है, हाँ, तो थर्ड क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज एक्चुअली नॉट एन एसटीआई। ठीक है, ये होता क्यों है, ये होता है बिकॉज ऑफ गार्डनेरिया वेजिनलिस, बैक्टीरियोइड्स, मोबिलिंकस एंड माइकोप्लाज्मा। आपके क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका वेजाइना होता है वहाँ पे डोडोलिन बैसिलाई होता है। ठीक है, दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म। तुम्हें इतनी बात करनी है क्या, चलो बाहर जाओ तुम व्हाइट शर्ट, और तुम खड़े हो, बोला ना बात नहीं करनी, खड़े हो फटाफट यार, टाइम मत वेस्ट करो। तुम भी खड़े हो, बाहर निकलो। ठीक है, इसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस में तुम्हें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, यहाँ पे व्हाइट टू ग्रीनिश येलो व्हाइट डिस्चार्ज मिलता है एंड इट इज थिन। ठीक है, एंड फाउल स्मेलिंग। इंपॉर्टेंट ये होता है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस में जैसे नॉर्मली किसी भी, जैसे ये जो इन्फेक्शंस होते हैं इसमें आपको जो है इन्फ्लामेशन मिलता है, जो वल्वा में रेडनेस मिलती है या स्वेलिंग मिलती है, वो आपको इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, फोर्थ क्या है, क्लेमाइडिया है, फोर्थ विच इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रिकोमोटिस। ठीक है, अब इसमें जो है ये, इसमें कैसा डिस्चार्ज आपको मिलेगा, इसमें वैसा ही मिलता है बट थिक म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट कैन कॉज पेरीहेपेटाइटिस। जो तुम पीआईडी पढ़ोगे, पीआईडी में तुम देखना कि लिवर के आसपास क्या होता है, कुछ स्ट्रिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, वो होता है आपका फिट्ज हुक कर्टिस सिंड्रोम। ठीक है, वो होता है इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, फिर बहुत सारी ऐसे पेरीहेपेटाइटिस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये एक तो क्लेमाइडिया में मिलता है, एक निसीरी में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
देन पीएच जो है कौन से पीएच में ये ग्रो करते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैंडिडा एंड क्लेमाइडिया अपन नॉर्मली मानते हैं कि भाई एसिडिक पीएच है तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना नहीं चाहिए, ठीक है, बट क्या होता है कि कैंडिडा और ये जो क्लेमाइडिया होता है ये दोनों ग्रो कर जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर मोस्ट कॉमनली आपको इन्फेक्शन मिलता है तो कैंडिडा का मिलता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है जो पीएच होता है वो वेजाइना का आपका लो हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोले कि प्रेगनेंसी में तो नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ सही बात है नहीं होना चाहिए, बट ये कुछ ऑर्गेनिजम्स लो पीएच पे ग्रो कर जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं, जैसे ट्राइकोमोनियासिस के लिए अपन हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अपन मोटिलिटी देखते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। कैंडिडा में आप क्या करते हो, एक वेट स्मीयर होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो, तो उसमें सूडो हाइफी दिखते हैं, मतलब आपको जो कैंडिडा के जो भी जो वो दिखेंगे फंगस दिखेगी वो आपस में अटैच्ड दिखेंगी, ठीक है, उसको अपन ने सूडो हाइफी बोला है, ठीक है। एक नॉर्मल हाइफी होता है जिसमें क्या होता है कि फिलामेंटस ग्रोथ होती है। एक सूडो हाइफी है कि वो आपस में जुड़े हुए ऑर्गेनिजम्स, हमें लगता है कि वो ग्रोथ हो रही है एक से दूसरे की, बट ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। उसके अलावा कल्चर किस में करते हैं अपन, सेबरॉट मीडियम में करते हैं, और ये 24 to 72 आवर्स लेता है एटलीस्ट ग्रो करने में, ठीक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए क्या होता है, एम्सिल्स क्राइटेरिया होता है जिसमें एक तो आपका थिन डिस्चार्ज जो है वो हो, या पीएच आपका मोर देन 4.5 हो, जिसमें अपन लिटमस पेपर से अपन चेक करेंगे कि कलर उसका कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव विफ टेस्ट होता है, इसका मतलब है कि अमाइंस के अंदर कन्वर्जन हो रहा है क्या, ठीक है। आप ये लेते हो, डिस्चार्ज लेते हो, ठीक है, स्लाइड पे उसमें आपने क्या किया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर उसके बाद जो है वो अमाइन जो है वो रिलीज होता है, तो उसकी जो ओडर होती है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर वो पॉजिटिव विफ टेस्ट होता है जो स्पेशली इसमें मिलता है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ क्लू सेल्स होता है इफ इट इज प्रेजेंट इन मोर देन 20% ऑफ सेल्स, ठीक है, तो फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। क्लू सेल्स क्या होती हैं, जो वेजाइनल इपिथेलियल सेल्स के साथ जब ये ऑर्गेनिजम्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक उनकी डिफरेंट अपीयरेंस होती है, तो उन सेल्स को उन्होंने बोला है क्लू सेल्स, ठीक है। तो अगर जो आपकी अगर सपोज आप इसमें अपने माइक्रोस्कोप में देख रहे हो 100 में से अगर आपको 20 भी मिल रही है तो फिर वो पॉजिटिव टेस्ट होता है, ठीक है। क्लेमाइडिया में अपन कैसे करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, और दूसरा अपन मैकॉइड सेल्स होती है उन पे ग्रो करते हैं, ठीक है, इट इज वेरी स्पेसिफिक। देन ट्रीटमेंट अपन क्या क्या देते हैं, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस में क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल 500 mg बीडी फॉर 7 डेज, 200 मिलीग्राम टीडीएस फॉर 7 डेज, ठीक है। मोस्टली जो भी ये वाले होते हैं इन सब में मोस्टली में मेट्रो जो है वो काम आती है, ठीक है, या फिर आप क्लेंडा दे सकते हो। तुम तो नाम याद रख लो, डोज तो तुम्हें याद रहेगी नहीं। डोज तुम याद रखना, जो पीआईडी किट्स होती हैं, जो किट्स पढ़ोगे ना आगे, एसटीआई की किट्स जो है वो, उसमें मेनली ध्यान रखना कि कितनी कितनी डोज है। इसमें तो तुम नाम याद रख लो कि इसमें अपन मेट्रो और क्लेंडा देते हैं, कैंडिडा में क्लोट्रीमेजोल और फ्लूकानाजोल देते हैं, वेजिनोसिस में भी अपन मेट्रोनिडाजोल जो है ओरल या जेल दे देते हैं, ठीक है। क्लेमाइडिया में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या डॉक्सीसाइक्लिन या ओफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे जो है, जो तुम्हें समझाए वो सारी चीजें, जैसे ये तुम्हारा वो है वेट स्मीयर वाला टेस्ट, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन ऑफ वेजाइनल फ्लूइड शोइंग बडिंग ईस्ट एंड माइसीलिया, ठीक है। ये वाली क्लू सेल्स हैं जो तुम्हें बताई थी कि अटैच हो जाता है जिसमें, ठीक है। ये वाला है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि इसमें जो सर्विक्स है उस पर तुम्हें स्ट्रॉबेरी लाइक स्पॉट्स जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला स्पेशली जो है ट्राइकोमोनियासिस का फीचर होता है, ठीक है। ये तो डिस्चार्ज पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके अलावा फिफ्थ क्या होता है, गोनोरिया होता है। ये किससे हो रहा है, निसेरिया गोनोरिया से, और मेनली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो सर्विक्स है उसका इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, जो यूरेथ्रा है, स्कीन्स ग्लैंड, बार्थुलिन ग्लैंड, ठीक है, इनका इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इनसे, निसेरिया गोनोरिया या फिर जो है क्लेमाइडिया है इनसे, ठीक है। उसके अलावा किससे होता है, ओरोफेरिंक्स, एनोरेक्टल रीजन एंड कंजक्टाइवा। और ये हो कैसे रहा है, एसटीआई same gonococci will attach to spermatozoa and then it will reach to the upper genital tract infection, and also it is associated very commonly with syphilis and chlamydia infection. Clinical features क्या होंगे, मोस्टली दे आर एसिम्टोमेटिक। अब जो पार्ट जो है जो भी आपका जेनाइटल ट्रैक्ट का पार्ट इन्वॉल्व होगा वैसा इन्फेक्शन वो वैसे सिम्टम्स आ जाएंगे। जैसे अगर तुम्हारा जो है जो यूरिनरी ट्रैक्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो डिसयूरिया होगा, अगर वेजाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तुम्हारा जेनाइटल ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो वेजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा। एक्यूट यूनिलेटरल पेन एंड स्वेलिंग ओवर लेबिया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, बस जो जो पार्ट इन्वॉल्व होगा वैसे वैसे सिम्टम्स लिखते जाना, ठीक है, हो जाएगा ये। दूसरा और क्या हो सकता है, फेरेंजियल इन्फेक्शन बिकॉज ओरोफेरिंग्स को इन्वॉल्व करता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिकॉज ये यूट्रस को इन्वॉल्व करेगा। देन फीचर्स ऑफ पेरीहेपेटाइटिस एंड सेप्टिसीमिया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इससे क्या होता है, पीआईडी होता है, पीआईडी होता है तो उसमें लिवर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है।
देन साइंस में अपन को क्या मिलता है, लेबिया विल बी swollen एंड inflamed, discharge will be mucopurulent and there will be discharge from external urethral meatus and Bartholin gland. Then on per speculum examination there will be congested ectocervix with increase in mucopurulent cervical secretions. Diagnosis अपन कैसे करते हैं, we will take the discharge and go for nucleic acid amplification test, और urinary tract infection का देखना है तो first void morning sample is taken. वेरी सेंसिटिव एंड वेरी स्पेसिफिक टेस्ट. ट्रीटमेंट में अपन को सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हैं या फिर जेंटामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन. ठीक है, इन सारे जो भी एसटीआईज होते हैं इन सब में पार्टनर को भी ट्रीट करना होता है साइमल्टेनियसली. ठीक है. देन एसटीआईज विद यूरोजेनाइटल अल्सर्स में क्या क्या है, सिफिलिस, शैंक्रोइड, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम, हर्पीज एंड डोनोवेनासिस. ठीक है. सिफिलिस किससे होता है, जो ट्रिपोनेमा पैलिडम होता है. ठीक है, इट इज एन एनारोबिक स्पाइरोकीट. ठीक है. देन इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 90 डेज का, और ये हो कैसे रहा है, वही सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या स्किन या म्यूकोजा अगर आपकी एब्रेड होती है तो उससे भी हो जाता है. ठीक है, होगा मेनली वही सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही होगा. ठीक है. अब इसमें जो है 4 चीजें होती हैं. इसमें सबसे पहले प्राइमरी लीजन है, देन सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शरी. ठीक है, 4 तरीके से ये जो है प्रोग्रेस करता है. सबसे पहले जब प्राइमरी लीजन होगा देन देयर विल बी ओनली शैंकर. शैंकर क्या चीज होती है, देयर विल बी अ सिंगल और मल्टीपल जो है छोटे छोटे पेप्यूल्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर वो इरोड होते हैं तो फिर वो अल्सर बनता है. तो वो जो चीज होती है वो आपको स्पेशली इसमें मिलती है. ठीक है, सिफिलिस में. अब अपन को आगे जो है पता करना है तो उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं. ठीक है. तो इसमें अपन को क्या, ये जो शैंकर है इसकी बस ये इतना ही ध्यान रख लेना, जो मेनली शैंकर होता है वो सिफिलिस में होता है, प्राइमरी सिफिलिस में. लीजन कैसे बना, पेप्यूल बना, अल्सर हो गया. ठीक है, वैसा हो गया. देन उसके अलावा क्या होता है, साथ में ये जो इन्फेक्शन होता है इट कैन एक्सटेंड अप टू इंग्वाइनल ग्लैंड. ठीक है, एंड देन इट विल बिकम एनलार्ज, डिस्क्रीट एंड पेनलेस. इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का, वो पेनलेस होगा. ठीक है. एंड देन इट विल हील स्पॉन्टेनियसली इन 1 to 8 वीक्स लिविंग बिहाइंड अ स्कार, जो शैंकर होगा वो. ठीक है. देन उसके बाद आफ्टर 6 weeks to 6 months ऑफ ऑनसेट ऑफ दिस प्राइमरी लीजन, ठीक है, देयर विल बी कॉन्डाइलोमा लाटा. ठीक है. सेकेंडरी सिफिलिस जो है वो अब डेवलप होगा, जिसमें ये क्या होता है, एक अपने को एक कॉलीफ्लावर लाइक एक ग्रोथ सी दिखने लगती है. ठीक है, विच इज वेरी हार्ड. ठीक है. तो वो चीज क्या होगी, ये सेकेंडरी सिफिलिस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि आपको इसमें ये वाला लीजन मिलेगा. ठीक है. साथ में पेशेंट के अंदर सिस्टेमिक सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, एंड ऑल्सो देयर विल बी मैक्यूलोपैपुलर स्किन रैशेज ऑन पाम्स एंड सोल्स, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, म्यूकोजल अल्सर्स एंड एलोपेशिया. देन उसके बाद क्या होता है, लेटेंट सिफिलिस होता है. ये वाला रेस्टिंग पीरियड होता है. जैसे आपका सेकेंडरी सिफिलिस हो गया, आपको लगता है कि अब पेशेंट ट्रीट हो गया है, बट ऐसा नहीं है. एक लेटेंट फेज आता है, देन उसके बाद टर्शरी सिफिलिस होगा. अगर उसने सेकेंडरी सिफिलिस में ट्रीटमेंट ले लिया पेनिसिलिन का, तब तो वो नहीं बढ़ेगा. लेकिन अगर उसमें ट्रीटमेंट नहीं लिया है, सेकेंडरी सिफिलिस का वो जो कॉन्डाइलोमा बना था वो खुद रिजॉल्व हो गया, तो वो बाद में जाके टर्शरी सिफिलिस में जो है वो लैंड अप कर सकता है. ठीक है. और टर्शरी सिफिलिस में क्या होता है, मेनली आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सीएनएस, सीवीएस एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. ठीक है. सीएनएस में क्या क्या होगा, 3, 6, 7 एंड 8 नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. देयर विल बी हेमिप्लेजिया, टेप्स टॉर्सोलिस जो कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म और गुमाज ऑफ स्किन एंड बोन्स. गुमाज होता है कि वहाँ पे भी अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ एंड आर्टेराइटिस एंड पेरी आर्टेराइटिस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स. ठीक है. अब ना ये ऐसा, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनमें इन्फ्लामेशन होगा, बाद में उनमें नैरोइंग हो जाएगी, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी. तो जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है, और वो फिर क्या करता है, अल्सर कॉज करता है. तो इस तरह से ये वाली चीज हो जाती है. ठीक है. देन डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, और वी कैन टेक अ स्मेयर फ्रॉम द एक्सुडेट आफ्टर टीजिंग प्राइमरी शैंकर with a swab dipped in normal saline, and then we will examine it under dark ground illumination. और इसमें अपन को क्या मिल रहा है, मोटाइल ब्लूइश वाइट कॉर्क स्क्रू शेप्ड ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं. ठीक है. ये जो पिक्चर है इसमें ये कॉर्क स्क्रू शेप्ड ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा है, ये स्पाइरोकीटी है तुम्हारा. ठीक है. देन अपन ब्लड टेस्ट करते हैं, तो अपन बेसिक में तो अपन नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट होते हैं, जैसे VDRL, वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट होता है. देन उसके बाद अपन कंफर्मेशन के लिए अपन TPHA और FT-ABS करते हैं, ट्रिपोनेमा पैलिडम हीमैग्लूटिनेशन टेस्ट या फ्लोरेसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट. ठीक है. ट्रीटमेंट अपन कैसे कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन यूज करना है, 2.4 मिलियन यूनिट IM इन सिंगल डोज.
एंड इफ पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन तो डॉक्सीसाइक्लिन देना है 100 mg BD फॉर 14 डेज और टेट्रासाइक्लिन 500 mg OD 4 times a day फॉर 14 डेज। ठीक है, लेटेंट एंड टर्शरी सिफिलिस में क्या होगा? इन अर्ली लेटेंट सिफिलिस वी विल गिव दिस बेंजाथिन पेनिसिलिन 2.4 million unit IM इन सिंगल डोज। लेट लेटेंट और टर्शरी सिफिलिस में अपन क्या देंगे? बेंजाथिन पेनिसिलिन 7.2 million unit in as 3 doses of 2.4 million unit IM in each at 1 week interval। और अगर पेशेंट को क्या होता है, न्यूरोसिफिलिस, ऑक्यूलर या ओटोसिफिलिस हो जाता है, यानी आई ईयर वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, देन एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन इज गिवन 18 to 24 million units पर डे। ठीक है, और इसमें अगर इफ द पेशेंट इज हैविंग दिस ट्रीटमेंट इज सेम इन पेशेंट्स विद HIV, मतलब अगर HIV के पेशेंट को भी सिफिलिस हो गया है तो आप सेम ये दे सकते हो। ठीक है, फॉलोअप कैसे करना है? सीरोलॉजिकल टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट 1, 3, 6 and 12 months आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली सिफिलिस एंड इन लेट सिम्टोमेटिक केसेस सर्विलेंस इज डन फॉर लाइफ। ठीक है, एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट इज डन एनुअली। देन सेकेंड क्या होता है? शेंक्रोइड होता है, सॉफ्ट सोर। ये किससे हो रहा है? हीमोफ्लस डुक्रेई से विद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 3 to 5 days और लेस। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? मल्टीपल वेसिकल्स जो है वो देखेंगे आपको ओवर वल्वा, वेजाइना एंड सर्विक्स, एंड देन दे विल अल्सरेट and also there is and they will be painful with foul, purulent and hemorrhagic discharge। ठीक है, there will be involvement of lymph nodes, inguinal lymph nodes, and and there will be purulent discharge। ठीक है, from from these involved lymph nodes and this abscess will be formed which is called as bubo। ठीक है, डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं? देयर आर 4 criteria, more than or equal to 1 painful genital ulcer will be there। ठीक है, देन सेकेंड इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अपीयरेंस ऑफ जेनाइटल अल्सर्स एंड रीजनल लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, जो इसमें ब्यूबो दिखते हैं वो इसका काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, देन थर्ड क्या होता है? सिफिलिस आप रूल आउट करते हो क्योंकि एक तो उसमें क्या होता है? पेनलेस अल्सर होता है। ठीक है, और उसमें जो भी जो इन्वॉल्वमेंट होता है लिम्फ नोड्स का, वहाँ पे ब्यूबो नहीं डेवलप होते। ठीक है, फोर्थ क्या है? इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये डेवलप हो रहे हैं वेसाइकल्स की तरह से, तो ये आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से, तो उसके लिए आप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्राम स्टेन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अपन को फिश, जैसे फिश का एक गुच्छा जा रहा होता है वैसा आपको दिखता है उसमें। ट्रीटमेंट अपन कैसे देंगे? एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली इन अ सिंगल डोज और सेफ्ट्राक्सोन 250 मिलीग्राम IM इज गिवन। ठीक है, देन थर्ड वन इज ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल दोनों वेनोसिस। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय क्लैप्सियला ग्रैनुलोमेटिस विद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 to 80 days। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या दिख रहे हैं अपन को? यहाँ पे भी इट विल स्टार्ट एज पुस्ट्यूल विच विल इरोड एडजेसेंट टिश्यूज थ्रू कंटिन्यूटी और कंटिग्यूटी। मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो लीजन डेवलप होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, वो एडजेसेंट एरियाज को इन्वॉल्व करता चला जाएगा, तो इसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, एंड दिस विल लुक हाइपरट्रोफिक बीफी रेड ड्यू टू इंड्यूरेटेड ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड हाई वेस्कुलैरिटी। इट विल बी पेनलेस, स्लोली प्रोग्रेसिव विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो पेनलेस वाला फीचर तो हो गया सिफिलिस का। ठीक है, और सेकंड वाली चीज अगर आपको डिफरेंशिएट करना है सिफिलिस से, तो उसमें लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें नहीं होता। ठीक है, डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं? अपन ये जो यहाँ से अपन सैंपल लेंगे लीजन से, एंड देन उसके बाद जीम से स्टेन जो है स्टेनिंग करने के बाद वहाँ पे अपन को बहुत सारे ऐसी क्लस्टर्स ऑफ डार्क स्टेनिंग बैक्टीरिया दिखते हैं विद बाइपोलर सेफ्टी पिन अपीयरेंस। ठीक है, इन मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ट्रीटमेंट कैसे करना है इसमें? एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली वंस अ डे और 500 मिलीग्राम 3 times a day फॉर 3 weeks इज गिवन until all the lesions have completely healed, और doxycycline 100 mg 2 times a day for 3 weeks is given। ठीक है, follow up is done। patient should be followed clinically until signs and symptoms resolve। ठीक है, देन अपना फोर्थ है लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय L सीरोटाइप्स ऑफ क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटिस। ठीक है, देन विद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 3 to 30 days। इसमें भी क्या दिखेगा आपको? पेनलेस पैप्यूल, पुस्ट्यूल जो है या अल्सर अपन को दिखेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ में ब्यूबो का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके अलावा तो यहाँ पे जो अपन को सेकेंडरी फेज जो होगा उसमें यूनिलेटरल टेंडर इंग्वाइनल और फेमोरल लिम्फेडिनोपैथी भी मिल सकती है। तो जब ऊपर के इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स नीचे के फेमोरल लिम्फ नोड्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बीच में एक गैप बन जाता है जिसको अपन ने ग्रूव साइन बोला है। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाते हैं यहाँ पे? वल्वर एलिफेंटाइसिस, जब ना ऐसा होता है लिम्फ नोड ये जो है लिम्फेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ड्रेनेज जो है वो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे स्वेलिंग ऑफ वल्वा हो जाती है। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोला? वल्वर एलिफेंटाइसिस। और उसके बाद में जब हीलिंग होगी तो स्कारिंग हो सकती है, सो देयर विल बी पेरिनल स्कारिंग एंड डिस्परूनिया, रेक्टल स्ट्रिक्चर, साइनस एंड फिस्टुला फॉर्मेशन। ठीक है, डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं? यहाँ पे अपन जो सैंपल होगा उसको जो है कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड एस्पिरेशन कर सकते हैं ऑफ LGV बॉडीज,
और LGV एंटीजन इन पस फ्रॉम ब्यूबो डिटेक्शन, और वी कैन यूज एलाइजा और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और इंट्राडर्मल फ्री टेस्ट कैन बी डन। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, सब में वही डॉक्सी एजिथ्रो जो है वो खिला देना। ठीक है, फॉलोअप कैसे करते हैं, रीटेस्ट करते हैं फॉर क्लेमाइडिया अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स आफ्टर ट्रीटमेंट। मोस्टली जो भी तुम्हारे जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो डॉक्सी एजिथ्रो जो है उनसे ट्रीट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक है तो जैसे सिफिलिस का है कि भाई उसके लिए तो पेनिसिलिन ही देना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे तुम्हारे जो ट्राइकोमोनियासिस है या बैक्टीरियल वेजिनोसिस थे वो मोस्टली तुम्हारे मेट्रोनिडाजोल से ट्रीट हो रहे थे। ठीक है, तो तुम थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना कि जब तुम्हारे सामने किट आए तो तुम कुछ तो बोल पाओ। ठीक है, देन हर्पीज जेनिटलिस का कैसे हो रहा है, तो इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2 विद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 2 to 14 days। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, symptoms of first attack usually appear less than 7 days after sexual contact। Initially there will be red painful inflammatory area, appears commonly external genital। इसमें इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है बहुत सारे वेसाइकल्स जो है वो दिखते हैं। ठीक है, एंड देन वो जो अल्सरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो इसमें अपन को यहाँ पे क्या होता है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और जैसे हर्पीज का कोई भी इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, जैसे फीवर, मलाइज, हेडेक, ये सब चीजें होती हैं। साथ में अगर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे डिस्यूरिया भी होगा। ठीक है, और ईचिंग, बर्निंग, प्लूराइटिस वो सब में ही होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं, एक अपन कल्चर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, विच इज कंफर्मेटरी। उसके अलावा एलाइजा है, PCR है, इनसे कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क क्या होता है यहाँ पे, मोस्टली फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में प्रेसिपिटेट रिकरेंस। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो क्या होता है, अगर बॉडी में स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। ठीक है, तो इफ द पेशेंट इज हैविंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देन इट कैन कॉज रिकरेंस। उसके अलावा क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट्स इन प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे अगर हर्पीज का इन्फेक्शन है और वो अगर नीचे से आपके ऊपर चला गया, मतलब आपके जो फीटस है उसके आसपास की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको उसने डैमेज कर दिया, तो कोरियोएमनिनाइटिस हो जाएगा और पेशेंट को प्रीटर्म लेबर में भी पेशेंट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो इन्फेक्शन डेवलप होगा, इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन अगर रिलीज होते हैं तो वो प्रीटर्म लेबर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा बेबी में सफर फ्रॉम डैमेज टू CNS और प्राइमरी, और इट इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर इंडिकेशन फॉर MTP। ये ध्यान रखना। एनोमली स्कैन अपन करा लेते हैं 20 वीक्स पे, एंड डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन इज इंडिकेटेड विद प्राइमरी जेनिटल हर्पीज इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है, एसाइक्लोविर होता है 400 mg 3 times a day फॉर 7 to 10 days, या फैमसिक्लोविर होता है 250 mg 3 times a day फॉर 7 to 10 days, और वेलासाइक्लोविर 1 ग्राम ओरली 2 times a day फॉर 7 to 10 days। मोस्टली एसाइक्लोविर ध्यान रखना। ठीक है, देन यूरोजेनाइटल वॉर्ड्स होता है जैसे कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा, ये आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो जाता है। ठीक है, देन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसमें क्या क्या है, इफ द पेशेंट इज इम्यूनोसप्रेस्ड, और इफ शी इज डायबिटिक, और इफ शी इज प्रेग्नेंट, और इफ देर इज एनी लोकल ट्रॉमा। प्रेगनेंसी जो होती है वो खुद एक इम्यूनोसप्रेस्ड स्टेट होती है, बिकॉज जो फीटस होता है वो पेशेंट के लिए एक फॉरेन बॉडी है। ठीक है, जो उसके में ग्रो कर रही है, तो बॉडी क्या करती है, उसका मैकेनिज्म होता है कि वो इम्यूनोसप्रेस्ड स्टेट में चले जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो पेशेंट इज वेरी प्रोन फॉर इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो जाता है, इसमें देखो मोस्ट कॉमनली सर्विक्स इज इन्वॉल्व, देन वल्वा, देन एनस, एंड देन वेजाइना इज इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें क्या दिखेंगे, बहुत सारे आपको ये कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ्स होती है वो तो मैं दिखेंगी, जैसे यहाँ पे दिख रही है पेरीवल्वल वॉर्ड्स, पेनाइल वॉर्ड्स, एंड पेरीएनल वॉर्ड्स। ठीक है, देन समटाइम्स इट कैन बिकम मैलिग्नेंट। तुम्हें पता ही है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है इट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर एंड ये सारे वल्वल एनल कैंसर। ठीक है, तो वही चीज़ है। ट्रीटमेंट अपन क्या करते हैं, HPV वैक्सीन इज गिवन टाइप 6 and 11 विच कैन प्रिवेंट 90% ऑफ द कॉन्डाइलोमा, और वी कैन यूज केमिकल कॉटरी लाइक विद 20% पोडोफाइलिन और इमिक्यूमोड 5% क्रीम, और वी कैन गो फॉर फिजिकल कॉटरी विद क्रायोथेरेपी। ठीक है, उसके अलावा अगर वेजाइनल वॉर्ड्स हैं तो वी कैन गो फॉर यूज दिस पोडोफाइलिन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अगर सर्वाइकल वॉर्ड्स हैं तो पोडोफाइलिन अपन नहीं यूज कर सकते, बिकॉज पोडोफाइलिन में क्या होता है कि आसपास का एरिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर आपके सर्विक्स पे वॉट है तो आप उसको नहीं प्रिवेंट कर सकते, है ना, आसपास का एरिया उसमें डैमेज हो गई। उसके अलावा बायोप्सी कैन बी टेकन फॉर टू रूल आउट मैलिग्नेंट चेंज, क्रायोकॉटरी कैन बी डन। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, ये यूरेथ्रल मेटस वॉर्ड्स होंगे तो 5-fluorouracil कैन बी गिवन विच कैन बी अप्लाइड वीकली फॉर 3 वीक्स। ठीक है, दूसरी STDs क्या होती है, HIV, पेडिकुलोसिस, प्यूबिस, स्केबीज एंड मॉलिस्कम कंटेजियोसम। ठीक है, ये नॉर्मली जो स्केबीज और ये जो होता है पेडिकुलोसिस वगैरह होता है ये अपन नहीं मान के चलते कि STDs होती हैं, है ना, क्योंकि
सबको पता है कि गंदे कपड़े का अगर कोई यूज करता है, अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो रहा है और उसने जो टॉवल यूज किया वो किसी और ने भी यूज किया है, या उसके जो क्लोथ्स हैं वो है ना अगर गंदे हैं और उनको साथ अपन ने दूसरे क्लोथ्स मिला दिए तो उससे इस तरह से ट्रांसमिट होता है। बट ये जो है कभी कभी रेयरली दे कैन कॉज दिस एसटीडीज ऑल्सो। तो ध्यान रखना कि ये भी पार्ट ऑफ एसटीडीज ही है। ठीक है। देन एच आई वी इज कॉज बाय, सबको पता है HIV-1 एंड HIV-2 रेट्रोवायरस फैमिली। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले देयर विल बी प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है। जब HIV डेवलप होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि पेशेंट को वजह से इन्फेक्शन होगा और उसमें थोड़ा बहुत जो सिम्टम्स उसको डेवलप होते हैं, पर वो जो सिम्टम्स होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे फीवर, स्किन रैश, आर्थरालजिया, लिम्फेडिनोपैथी एंड डायरिया। ठीक है। जो 2 से 3 हफ्ते के लिए रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को धीरे धीरे जब जैसे जैसे HIV वायरस जो होगा वो क्या करेगा, आपकी CD4 सेल्स को इन्वॉल्व करने लगेगा और CD4 काउंट कम होने लगेगा। तो क्या होगा, आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और पेशेंट के अंदर क्या होता है, पहले एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, फिर बाद में जो है उसके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उसके जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। पेशेंट बिकम्स मोर प्रोन फॉर कैंसर ऑल्सो। ठीक है। अब इसमें अपनी गायनी से रिलेटेड क्या क्या हो जाता है, इसमें वेजिनाइटिस हो जाता है बिकॉज ऑफ रिकरेंट कैंडिडियासिस, PID एंड STIs, इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर, इंक्रीज रिस्क फॉर प्री इन्वेजिव लीजन्स ऑल्सो। ठीक है। एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग वेट लॉस तो देयर कैन बी एमिनोरिया। ठीक है। और इफ देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देन देयर कैन बी मिनोरेजिया और द पेशेंट विल डेवलप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। ठीक है। डायग्नोसिस अपन कैसे करते हैं, CD4 काउंट होता है, सबसे पहले अपने पास क्या होता है, एलाइजा होता है। ठीक है। विच इज वेरी लेस स्पेसिफिक। सेकेंड आपका वेस्टर्न ब्लॉट होता है विच इज स्पेसिफिक। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड आपका HIV RNA बाय PCR होता है। ठीक है। देन ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपन, फर्स्ट लाइन ART में अपने टीनोफोविर विद लेमिविडिन विद लोपिनाविर या राइटोनाविर जो है वो आता है। अगर पेशेंट लेबर में आ रहा है और हमें फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि भाई उसको HIV है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, टीनोफाविर, लेमिविडिन और इफाविरेंस का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं और उसको पोस्टमार्टम भी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। और इफ द पेशेंट्स आर एक्सपोज टू, इफ इन्फेंट्स आर एक्सपोज टू HIV, मतलब अगर मदर को HIV है, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा जो है वो एक्सपोज हुआ ही हुआ है। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट उसको डोज दी जाती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है जैसे कि अगर जैसे हम किसी HIV पेशेंट की हमने सर्जरी की तो हमें प्रिक हो गया या ब्लड जो है वो हमारे ऊपर स्पिल हो गया, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में हम ये पेशेंट को टीनोफोविर विद लेमिविडिन जो है वो दे देते हैं, 1 टैब इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स, इधर एट डे टाइम और एट नाइट टाइम, एंड देन 4 वीक्स के लिए कंटिन्यू रखते हैं। तो ये ध्यान रखना तुम लोग भी अपने आसपास के लोगों के लिए। ठीक है। देन उसके बाद है देन मोलस्कम कंटेजियोसम। ठीक है। ये किससे हो रहा है, पॉक्स वायरस से हो रहा है। इसमें इसका स्पेसिफिक लीजन ये होता है कि इसका अम्बिलिकेटेड पेप्यूल आपको मिलता है। ठीक है। देन उसके बाद जब आप उसको स्क्वीज करोगे और देन स्टेन करोगे जीमसा स्टेन से, तो आपको इसमें मोलस्कम बॉडीज दिखेंगी। ठीक है। देन ट्रीटमेंट अपन कैसे करते हैं, मोस्टली जो होता है क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है तो इट विल रिजॉल्व इटसेल्फ। ठीक है। इन 9 to 12 मंथ्स। ठीक है। और सेकंड क्या होता है, कुछ लोग जो है जैसे उनको बहुत सारे अगर लीजन्स हो जाते हैं तो अपन उनको क्या करते हैं, स्क्रेप करते हैं विद निडल और स्कैल्पल, एंड देन कंटेंट्स विल बी एक्सपोज एंड इनर वॉल टच्ड विद 25% फिनॉल सोल्यूशन और 30% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये डर्मा वाले जो है मोस्टली वो ट्रीट करते हैं। ये जो भी यूरोजेनाइटल अल्सर्स होते हैं या तुम्हारी मोलस्कम कंटेजियोसम वगैरह जो भी है, ये मोस्टली डर्मा वाले ट्रीट करते हैं। तो जो जब तुम्हारी डर्मा में पोस्टिंग लगे ना, तो अगर तुम उनको बोलना कि वो तुम्हें एक बार दिखाएं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे स्क्रेपिंग कर रहे हैं, कैसे वो सैंपल ले रहे हैं, कि हम लोग इन चीज़ों को, हमें आइडिया है बट हम लोग ये करते नहीं है। ठीक है। कुछ बात हुई, किसी बात पे हंसी आ रही है तुम्हें? ठीक है। तो एक बार डर्मा की पोस्टिंग जो है वो थोड़ा सलीके से अटेंड कर लेना, तो तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा उससे। ठीक है। उसके अलावा क्रायोथेरेपी विद लिक्विड नाइट्रोजन जो है दैट इज अप्लाइड अंटिल अ हेलो ऑफ आइस इज फॉर्म्ड अराउंड लीजन। ठीक है। देन पेडिकुलोसिस प्यूबिस है, मैं तुम लोगों से पूछूंगी, डोंट वरी, है ना। एक बार क्लास खत्म हो जाए तो अपन देख लेंगे कितना अच्छे से सुनते हो तुम। ठीक है। तो पेडिकुलोसिस प्यूबिस किससे हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय लाइस थायरस प्यूबिस। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको स्पेसिफिक ये क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, स्मॉल रेड पेप्यूल्स विल टाइनी सेंट्रल क्लॉट विल बी सीन बाय लाइस इरिटेशन। जो लाइस होता है जब वो इरिटेट करेगा तो क्या होगा, पेशेंट की जो है स्क्रैचिंग होगी। ठीक है।
तो वो जो चीज होती है उससे क्या हो गया, पेप्यूल्स वगैरह डेवलप होते हैं, और फिर जब वो स्क्रैचिंग करते हैं तो छोटे छोटे ब्लीडर्स डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अर्टिकेरिया विद स्किन थिकनिंग मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। देन ट्रीटमेंट क्या होता है, परमिथ्रिन इज गिवन 1% क्रीम, रिंस अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया एंड वॉश्ड ऑफ आफ्टर 10 मिनट्स, और आइवरमेक्टिन कैन बी गिवन। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, रीट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड आफ्टर 7 days इफ लाइस आर फाउंड और एग्स आर ऑब्जर्व्ड एट हेयर स्किन जंक्शन, contaminated clothes should be washed and well dried and sexual partner must be treated, ठीक है। स्केबीज किससे होता है, सार्कोप्टीज स्केबियाई से, इसमें भी वही चीजें मिलती हैं, प्लूराइटिस मिलता है, और फैमिली मेंबर्स आर अफेक्टेड थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड क्लोथ्स, लिनन एंड टॉवल्स, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होता है, इसमें बरो मिलता है आपको, ठीक है, विच आर एलिवेटेड ग्रेइश डॉटेड लाइन इन स्किन। ट्रीटमेंट सेम, परमिथ्रिन क्रीम दे सकते हैं और आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, एक इसमें बेंजाइल बेंजोएट का सोल्यूशन भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्लोथिंग एंड बैड लिनन शुड बी वॉश्ड थॉरोली एंड वेल ड्राइड, सेक्सुअल पार्टनर शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे जब खुजली मचती है ना, यहाँ पे एक्जिमेटाइजेशन विद और विदाउट सेकेंडरी इन्फेक्शन, वही की एक्जिमा मतलब बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो है रेड कलर के जो है पेशेंट को इन्फ्लेम्ड एरियाज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अर्टिकेरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टू एंटी स्केबीज ड्रग। कुछ लोगों को ये जो ड्रग्स हम यूज करते हैं परमिथ्रिन, आइवरमेक्टिन, इनसे भी जो है वो सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज है। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज जो है उसके मेन हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक्यूरेट रिस्क असेसमेंट एंड एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट्स, ठीक है। प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन कैन बी गिवन, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस का दे सकते हो तुम, ठीक है, एचपीवी का दे सकते हो। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन विद एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एंड पर्सन विद सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एसटीआई। उसके अलावा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, तो पहले अपन को क्या करना है, अपन को वो सबको एजुकेशन देनी है, देन उसके बाद अपन को वैक्सीनेट करना है लोगों को, ठीक है। देन जिन पेशेंट अपन को आइडेंटिफाई करना है उन पेशेंट्स को जो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, देन उनको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग ये सब करना, और उनको ट्रीट करना, ठीक है, एंड ऑल्सो काउंसलिंग ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स। तो प्रिवेंशन के ये तरीके होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन मोस्टली कौन सी काम करती है एसटीआईज में, देखो ये जो होते हैं मोस्टली इसमें बैरियर मेथड्स जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, ठीक है, अगर आप एसटीआईज को रोकना चाहते हो तो। उसके अलावा क्या होता है, करंट पुरुलेंट सर्विसाइटिस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, गोनोरी का होता है, या अदर एसटीआईज होती हैं एक्सक्लूडिंग एचआईवी, ठीक है। वेजिनाइटिस इंक्लूडिंग ट्राइकोमोनास, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इनकी रिस्क ऑफ एसटीआईज जिनमें होते हैं, या एचआईवी वाले पेशेंट्स होते हैं, इन सब में अपन जो है ये सारे जो है यूज कर सकते हैं। हार्मोनल ड्रग्स यूज करना कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट अगर मुझे पेशेंट्स को एसटीआई वाले पेशेंट को एसटीआई से रोकना है तो मेरे लिए बैरियर मेथड जो है वो सबसे सही मेथड है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो एचआईवी पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ड्रग्स चल रही होती हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप ये हार्मोनल पिल्स देते हो तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है। क्यों नहीं होती हैं इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि जो ये जो एचआईवी ड्रग्स जो होती है ना, इनका क्या होता है, साइटोक्रोम P450 जो होता है, जो लिवर के अंदर जो मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को, ठीक है, वो जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर तुम वो दे रहे हो और उसके साथ में ओसीपी दे रहे हो तो ओसीपी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है, तो उसमें अपन को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एसटीआईज, मतलब यह है कि पेशेंट कांटेक्ट में आया है किसी ऐसे व्यक्ति के, सेक्सुअल पार्टनर के, जिसको इन्फेक्शन है, अभी उसको दूसरे को इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, गोनोरिया, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है तो एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज दे देते हैं, या सिफिक्सिम 400 मिलीग्राम सिंगल डोज। ट्राइकोमोनास या वेजिनोसिस का है तो मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम सिंगल डोज और टेनिडाजोल 2 ग्राम सिंगल डोज देना है, ठीक है। ये है एसटीआई तुम्हारा सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट। इसका तुम भले फोटो ले लो क्योंकि ये वहां पे जो है ना तुम्हारे प्रैक्टिकल में किट्स भी रखी हुई इसकी, तो ये इसमें सारी कलर की किट्स भी हैं, ठीक है। किट 1 में क्या क्या होता है, किट 1 में यूरेथ्रल डिस्चार्ज, वो तुमसे पूछेंगे कि क्या क्या ट्रीट हो रहा है इस किट से और उसमें कौन कौन सी ड्रग्स है, ठीक है, तो वो तुम्हें पता हो, यूरेथ्रल, सर्वाइकल या फिर जो डिस्चार्जेस या फिर पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए किट 1 ग्रे किट दी जाती है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन या सिफिक्सिम है। वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए अपन वेजिनाइटिस के लिए सेक्निडाजोल या फ्लूकानाजोल जो है वो दे रहे हैं, किट 2 ग्रीन, ठीक है। देन किट 3 किट वाइट किट होती है विच इज गिवन फॉर सिफिलिस, ठीक है, बट द पेशेंट जिनके अंदर हम लोग पेनिसिलिन दे रहे हैं, ठीक है। किट 4 होती है ब्लू किट, अगर पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ठीक है। देन उसके बाद रेड किट होती है जो आपकी है ना जेनाइटल अल्सर, जो अपन हर्पीज के इन्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। देन किट 6 होती है जो स्पेशली पीआईडी हम मान के चलते हैं उनके अंदर है, तो उसमें येलो किट होती है जिसमें सिफिक्सिम, मेट्रो और डॉक्सी तीनों है। और इंगाइनल ये ब्यूगो वाली जो किट होती है इसमें एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन होती है, ये ब्लैक किट होती है, ठीक है।